हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम जिसे कहते हैं फाइलम निमेटहेलमिंथिस। फाइलम निमेटहेलमिंथिस की बात करेंगे तो ये जो टर्म है फाइलम निमेटहेलमिंथिस, इसका मतलब होता है, निमेट का मतलब होता है थ्रेड और हेलमिंथिस का मतलब होता है वर्म। कॉमनली तो इस फाइलम को हम लोग कहते हैं राउंड वर्म। इसके साथ साथ इसे एस्क हेलमिंथिस भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है, एस्क हेलमिंथिस की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होगा, इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कैविटी और वर्म। ये जो निमेटहेलमिंथिस टर्म है ये दिया था गिगेनबॉर्ड ने, और अगर एस्क हेलमिंथिस टर्म की बात करेंगे तो ये दिया था ग्रोवन ने। अब इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये आमतौर पे पैरासाइट होते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइट। देन दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ लाइफ, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो कि ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, सॉरी प्रोटोस्टोम्स होंगे। प्रोटोस्टोम्स का मतलब है कि ब्लास्टुला स्टेज में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो माउथ का पहले डेवलपमेंट होगा, एनस का बाद में डेवलपमेंट होगा। फोर्थ जो इसका पॉइंट होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल्स। आप इनकी बॉडी को टू हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में सिर्फ सिंगल प्लेन से बांट सकते हैं। ये सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट का मतलब है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। बॉडी अनसेगमेंटेड होगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सिफिलाइजेशन की अगर बात करेंगे, हेड की बात करेंगे, सिफिलाइजेशन की बात करेंगे तो नॉट डिस्टिंक्ट। क्यों नहीं डिस्टिंक्ट होता है? ड्यू टू पैरासिटिक नेचर। ये इनका जनरल कैरेक्टर्स है, मोस्टली पैरासिटिक होंगे। ऑर्गन सिस्टम बॉडी प्लान, उसमें भी प्रोटोस्टोम्स होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होंगे, सीडोसिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, सिफिलाइजेशन डिस्टिंक्ट नहीं होगा, पैरासिटिक नेचर में है। बॉडी वॉल की अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक हार्ड काइटिनस लेयर प्रेजेंट होगा यहां पे, एंड दैट इज व्हाट क्यूटिकल। बॉडी वॉल में सबसे ऊपर जो काइटिनस लेयर होगा वो क्यूटिकल होगा, जो इसको प्रोवाइड करेगा स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अगर एपिडर्मिस की बात करेंगे, एक तरह का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एपिडर्मिस का, जहां पे एपिडर्मिस जो है वो सिंसिशियल है। सिंसिशियल का मतलब आप जानते होंगे, सिंगल सेल में मेनी न्यूक्लियाई। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई अगर पाए जाते हैं तो आप उसको सिंसिशियल बोलते हैं। साथ में अगर देखेंगे तो सिर्फ यहां पे अगर आप देखेंगे तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे में मसल सेल्स प्रेजेंट है, मसल्स लेयर प्रेजेंट है, और ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही प्रेजेंट होंगे। लॉन्गिट्यूडनल मसल ही प्रेजेंट होंगे, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बॉडी वॉल में 3 लेयर है। सबसे बाहरी क्यूटिकल होगा जो काइटिनस लेयर है, उसके नीचे एपिडर्मिस है जो कि सिंसिशियल है। मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होगा। इसके बाद बात करते हैं बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि इसमें जो बॉडी कैविटी है वो है सीडोसिलोमिक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा। यही सीडोसिलोमिक जो फ्लूइड होगा, पूरा का पूरा इसका जो बॉडी होता है वो सीडोसिलोमिक फ्लूइड से फिल्ड होता है।
तो बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट है बिकॉज जो कैविटी है दैट इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म एंड इज फील्ड बाय सीडोसिलोमिक फ्लूइड। इसके बाद बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। इसका मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। लेकिन डेवलपमेंट किसका हुआ पहले, माउथ का हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है, वही अगर माउथ की बात कीजिएगा तो ये सराउंडेड होता है लिप से, जिसमें न्यूमरस पैपिला होते हैं, जिसमें न्यूमरस पैपिला प्रेजेंट होंगे। न्यूमरस पैपिला प्रेजेंट होंगे और पैपिला जो होंगे वो रिसेप्टर्स का काम करेंगे। वहीं अगर फैरिंग्स की बात करें, फैरिंग्स जो है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये फैरिंग्स ही काम करेगा किसकी तरह, तो सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करेगा। ये नोट कर लीजिएगा आप, सकिंग एंड पंपिंग ऑर्गन की तरह कौन काम करेगा, तो फैरिंग्स काम करेगा। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे तो कंप्लीट होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है तो प्रोटोस्टोम्स, और माउथ की बात करेंगे तो पैपिला से सराउंडेड होता है जो रिसेप्टर के रूप में काम करता है। वहीं अगर फैरिंग्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पंपिंग ऑर्गन और सकिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, बिकॉज दे आर पैरासाइट्स। इसमें अगर रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर आप स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं, ऑल आर एब्सेंट। लेकिन वही रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो दे आर एनारोबिक, जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, सिस्टम तो एब्सेंट है। स्केलेटन की बात करेंगे तो ये हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, और अगर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो दैट इज थ्रू बॉडी कैविटी फ्लूइड। बॉडी कैविटी फ्लूइड क्या है, सीडोसिलोमिक फ्लूइड जो आपका है, इसके कारण होता है। तो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम तीनों एब्सेंट होते हैं। होता किसके द्वारा है, तो जनरली एनारोब्स होते हैं, पैरासिटिक नेचर है। बॉडी कैविटी फ्लूइड के द्वारा सर्कुलेशन होगा, और साथ में अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज ड्यू टू हाइड्रोस्केलेटन। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड होता है। अगर आप देखेंगे एच शेप्ड है, इसे आप कहते हैं इंट्रा सेलुलर ट्यूबुलर सिस्टम। अगर इस स्ट्रक्चर की देखेंगे तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज एक्सक्रीटरी पोर, ये है टर्मिनल डक्ट जो लास्ट डक्ट होगा। अगर ये वाले को देखें तो आप इसे ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी डक्ट बोलते हैं, दिस इज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट। अगर पूरे सिस्टम को बोलेंगे, एक्सक्रीटरी पूरे सिस्टम को बोलते हैं, तो वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है। उस सेल का नाम है रेनेटेस सेल। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो डेवलप हुआ है वो एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, जिसे आप कहते हैं रेनेटेस सेल। और ये जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन टाइप। तो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है एक सिंगल सेल से, जिसका नाम है रेनेटेस सेल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल सेल इज कॉल्ड एक्सकेवेशन टाइप फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा, अब देखेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में यहां पे अगर आप देखेंगे तो नर्व रिंग प्रेजेंट है, नर्व रिंग के साथ आप देखेंगे गैंग्लियन प्रेजेंट है, गैंग्लियन के साथ साथ आपको दिखेगा कि नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। एक देखेंगे तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड सिर्फ एक होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, सिर्फ एक होगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी एक होगा। लैटरल नर्व कॉर्ड की बात करेंगे तो लैटरल नर्व कॉर्ड जो है वो 4 प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक रिंग प्रेजेंट होगा, 2 गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, और 4 लैटरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगे। अब अगर रिप्रोडक्शन में सेक्स की बात की जाए तो दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया दे आर शोइंग व्हाट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल अलग और फीमेल अलग।
अगर रिप्रोडक्शन की बात करे जाए तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, और साथ में फर्टिलाइजेशन भी जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ, एक खासियत है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं निमेट हेलमिंथिस में, कि इसमें जो स्पर्म पाया जाता है वो टेललेस स्पर्म होता है। टेललेस स्पर्म होता है इसमें। और टेललेस स्पर्म है तो मूवमेंट कैसे होगा, मोटिलिटी कैसे गेन करेगा? तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो होगा अमीबॉइड मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। जैसे अमीबा को मूवमेंट होता है वैसे ही ये मूवमेंट करके आगे बढ़ेगा। एक और प्रॉपर्टी है इसका, वो है यूटेली प्रॉपर्टी। एक यूनिक कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं यूटेली प्रॉपर्टी। यूटेली प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ बॉडी सेल्स हैं और साथ में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो कांस्टेंट रहेगा मैच्योरिटी के बाद भी ये कांस्टेंट रहेगा। आपका सवाल होगा कि अगर मैच्योरिटी के बाद भी कांस्टेंट रहेगा तो बॉडी का साइज कैसे बढ़ेगा, ग्रो कैसे होगा ऑर्गेनिज्म में? तो इसका रीजन ये है कि ये सेल्स डिवाइड करके नहीं बढ़ाते हैं बॉडी के साइज को, बल्कि सेल में ही ग्रोथ होगा। सेल इटसेल्फ ग्रो एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द बॉडी। अब देख लेते हैं एडवांसमेंट क्या क्या है, जो हम लोग पीछे के फाइलेंस पढ़ चुके हैं उनसे इसमें क्या क्या एडवांसमेंट आया है उस चीज को देख लेते हैं। एडवांसमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमने क्या चेंज देखा, तो अभी तक आपको जो मिल रहा था वो था ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, यहां पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक और एडवांसमेंट है, साथ में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है पहली बार। इससे पहले जितने अगर प्लैटिहेलमिंथिस की बात करें तो वो एसिलोमेट थे, यहां पे यूनिसेक्सुअलिटी आया। अभी तक सारे के सारे बाइसेक्सुअल थे, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है। अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं तो सिंसिशियल एपिडर्मिस और किसी भी फाइलम में एपिडर्मिस मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं होता है, यहां पे ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है। और कोई दूसरा फाइलम नहीं है जो कि सीडोसिलोमेट है, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, ऐसा किसी में नहीं है। ये एक मात्र है, दिस इज द ओनली वन वेयर pseudocoelomate is found or pseudocoelomate fluid is found. It is the only phylum in which tailless sperms are found, which locomotion occurs by amoeboid movement. The next property is Uteli property. Uteli property means to say that the number of cells and the number of nuclei remain constant even after attainment of maturity by the organism. They grow by increasing the size of the cell and not by cell division. The next one is H-shaped excretory system. It is the unique property of phylum Nemathelminthes, which is not found in any other phylum. One more thing you must remember that the whole excretory system is developed by a single cell, and that single cell is known as Renatus cell. And the process of formation of whole excretory system with a single cell is called excavation type. Now let us talk about some examples of Nemathelminthes. Few examples I am writing here, that is Ascaris. In class 12 this is important. Ascaris is important for you because in board exam, practical exams, this is asked. Ascaris lumbricoides you have to study practically also. Then you can study Wucheria is there, Loa is there. These all are examples of phylum Nemathelminthes. Thank you.